नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। लास्ट 30 डेज़ बचे हैं और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो है वो आपका 24 अक्टूबर को है। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और लगातार रिवीजन कर रहे होंगे, अपने आप को अपडेट रख रहे होंगे। तो जैसा कि सभी लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि पिछले 3 से 4 सालों में जो यूपी पीसीएस का पैरामीटर है, पेपर बनाने का तरीका है, वो काफ़ी चेंज हुआ है। हर एग्ज़ामिनेशन के बाद, प्रत्येक एग्ज़ामिनेशन के बाद यूपी पीसीएस के जितने भी एग्ज़ामिनेशन होते हैं, समीक्षा अधिकारी हो, लोअर पीसीएस हो या फिर प्रॉपर पीसीएस हो, तीनों ही पेपर्स के बाद प्रत्येक साल आप लगभग से हर एक व्यक्ति के मुंह से बात सुनेंगे कि इस बार पैटर्न चेंज हो गया है, इस बार पैटर्न चेंज हो गया है। और उसके बाद जब लास्ट आते आते जब आप फिर से एग्ज़ामिनेशन देने बैठते हैं तो फिर से उसी ढर्रे पे पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं जिस ढर्रे पे आपने पढ़ाई की है। तो क्या आपको अंतर करना है, अगर इस परीक्षा को आपको क्लियर करना है तो किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस किस तरह से आपका पेपर करवाता है। यूपी पीसीएस का कार्य जो है वो पूरी तरह से यूपीएससी को फॉलो करना हो चुका है। जिस प्रकार से यूपीएससी यूपीएससी जो होता है वो आपका करंट ओरिएंटेड जीएस देता है हमेशा, उसी प्रकार से यूपी पीसीएस के अगर आप पिछले 3 से 4 सालों के पेपर देखेंगे तो आपको करंट ओरिएंटेड जीएस बहुत मिलेगा। इन्वायरमेंट का सेक्शन लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा पूछा गया था, करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जिसने भी बेस पेपर्स तैयार कर लिए, जैसे हिस्ट्री तैयार कर लिया, ज्योग्राफी तैयार कर लिया, साइंस तैयार कर लिया, ठीक है, पॉलिटी तैयार कर लिया, तो ये बेस चीज़ें हो गई। लास्ट में आपको करना क्या होता है, लास्ट के जो 30 डेज़ है उसमें आपको रिवीजन करना है और वही चीज़ें पढ़नी है जो परीक्षा उपयोगी हो। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है क्योंकि ये परीक्षा अब हो चुकी है, माइनस मार्किंग भी इसमें आ चुका है। ठीक है, तो आपको माइनस मार्किंग भी संभाल कर काम करना होगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लास्ट के 30 डेज़ पे आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, इसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। लास्ट के 30 डेज़ पे सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स पे। और करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सब कुछ पढ़ डालना है। अगर आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर आप 100% निश्चिंत होकर ये जान लीजिए कि नंबर आपके अच्छे नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डाटा है मार्केट में, इतना ज़्यादा डाटा है कि वो आप तैयार नहीं कर सकते। आपको लिमिटेड पढ़ाई करनी है, लिमिटेड डाटा पढ़ना है, जितना पढ़ना है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, जिस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात कहाँ से पता चलेगी? पिछले 2-3 सालों के पेपर देख लीजिए यूपी पीसीएस के, 2-3 सालों के यूपीएससी के पेपर देख लीजिए, तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आपको उन्हीं चीज़ों पर फोकस भी करना है ना। आपको यूपीएससी देना है, यूपीएससी अगर आपको देना है तो उसकी बात अलग है। यूपीएससी का पेपर अलग होता है, यूपी पीसीएस का पेपर अलग होता है। ठीक है, तो ना आपको कम पढ़ना है ना आपको अधिक पढ़ना है, आपको लिमिटेड पढ़ना है और वही पढ़ना है जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो इन लास्ट 30 डेज़ के लिए एक बैच रिलीज़ किया गया है नेक्सस जीएस की तरफ से, रुद्रा नाम से। उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्रैश कोर्स है और ऑलमोस्ट आपका कुल इसमें जो 15 टेस्ट होंगे, पूरे 15 टेस्ट होंगे, 10 जीएस के फुल टेस्ट होंगे और उसके अलावा 5 सीसैट के टेस्ट होंगे। अक्टूबर 2020 से सितंबर 2021 तक मंथली करंट ऑडियो आपको दिया जाएगा। 1 साल का करंट अफेयर्स ऑडियो जो तांडव सीरीज दी जाती है नेक्सस जीएस की तरफ से प्रत्येक साल, जिसमें लगभग से 90% क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में मिलते हैं। ये पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है नेक्सस जीएस का। और ऐसा नहीं है कि तांडव 50 घंटे का है, तांडव मैक्सिमम 1 घंटे 10 मिनट का होता है। जो पिछले 5 सालों में रहा है ट्रैक रिकॉर्ड, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट, बहुत ज़्यादा तो 1 घंटे 20 मिनट, इससे ज़्यादा कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, और उसमें से ही 90% के आसपास क्वेश्चन जो है हिट कर जाते हैं। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, ये तांडव सीरीज जो है वो 12 अक्टूबर को आपको मिलेगी, 12 अक्टूबर तक के आंकड़ों के साथ, 10 अक्टूबर तक के आंकड़ों के साथ आपको ये 12 अक्टूबर को मिलेगी। और आपका पेपर जो है वो 24 अक्टूबर को है। ठीक है, 10 अक्टूबर से आगे का करंट अफेयर्स आपकी एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा क्लास में,
अगले एक महीने तक मतलब 25 सितंबर से 25 अक्टूबर 24 अक्टूबर तक आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। प्रतिदिन 40 मिनट की ये क्लासेस होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस होगा और करंट ओरिएंटेड जो आपका जीएस होगा वो, इसके अलावा करंट अफेयर्स की क्लास होगी इसमें। अब इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नेक्सस जीएस का स्पेशल पीडीएफ आपको मिलेगा और ये पीडीएफ इसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की जो परीक्षा है उसकी बाधा को हम लोग पार कैसे करें। ठीक है, तो ये 100 पेज का पीडीएफ होगा। 100 पेज की पीडीएफ में मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मतलब इसमें हिस्ट्री से भी क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी से भी होंगे, पॉलिटी से भी होंगे, साइंस से भी होंगे, इकोनॉमी से भी होंगे, एनवायरमेंट से भी होंगे, पॉपुलेशन से भी होंगे, एग्रीकल्चर से भी होंगे। हर एक तरह से क्वेश्चंस इसमें होंगे। ये नेक्सस जीएस स्पेशल का एक पार्ट है। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि पिछले 5 सालों में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नेक्सस जीएस की क्लास से आए हैं वो एक क्लास है नेक्सस जीएस स्पेशल नाम से, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि करंट ओरिएंटेड जीएस इसमें पढ़ाया जाता है। जो टॉपिक आगामी जो परीक्षा है उसमें पूछे जा सकते हैं उन्हीं टॉपिक को इस परीक्षा में, इस क्लास में कराया जाता है, इस क्लास में कवर अप कराया जाता है। ठीक है, तो इसकी फ़ीस जो है वो 1500 है और इसका जो डिटेल है वो डिटेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप बैच में एडमिशन ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो लास्ट के 30 डेज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्हीं 30 डेज़ में आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि इस टाइम में जो लास्ट 30 डेज़ बचे हैं इसमें अगर आप 20-20 घंटे का काम करने लगेंगे, 20-20 घंटे आप पढ़ाई करने लगेंगे तो कैसे चलेगा। आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आपने एक साल पढ़ी है और उसी चीज़ को रिकॉल करने की ज़रूरत है, उसी चीज़ को रिवाइज करने की ज़रूरत है। इस टाइम को बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज़ करना है, उन चीज़ों को पढ़ना है, उन टॉपिक को पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो रुद्रा बैच के बारे में आपको बता दिया गया है। रुद्रा बैच की जो डिटेल्स है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।